सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आप भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक वचन को डाला है। मैं उस वचन को इस समय आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 8 पद में। आइए सब पढ़ें। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मेरे पे हम यहाँ दो बातों को सीखने जा रहे हैं। पहली बातें, यहाँ दुष्ट लोगों के बलिदान से क्या कहता है, यहोवा घृणा करता है। और दूसरी बातें, सीधे लोगों की प्रार्थनाओं से परमेश्वर क्या कहता है, प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप कैन और हाबिल के जीवन को जानते होंगे, मेरे प्रियो, हम दोनों भाइयों के विषय पर कुछ बात को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, कैन और हाबिल क्या जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति पर आए। दोनों भाई क्या किए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और कैन मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख जब वो भेंट को लेके आया, मेरे प्रियो, वो बिना मन का आया। मेरे प्रियो, उसने कूड़ा करकट और कचरे को लेके मेरे प्रियो शायद उसने कि धान को लेके आया होगा या चावल को लेके आया होगा या और भी चीज़ों को लेके आया, लेकिन उसने साफ नहीं किया। लेकिन बिना साफ किए जाते उसने कचरे में मेरे प्रियो वह जैसा था वैसा ही क्या कर उठा के वो परमेश्वर के सिंहासन के, परमेश्वर के समीप लेके आया। और जब परमेश्वर ने उसके भेंट को देखा, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया जाता है, कैन के भेंटों को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर कैन के भेंट को मेरे प्रियो उसने तुच्छ जाना। लेकिन दूसरी तरफ हाबिल, मेरे पे जब वो परमेश्वर के सम्मुख आया, मेरे प्रियो, हाबिल तो जानते हैं, हाबिल परमेश्वर के सम्मुख मेरे पे जब वो उस भेंट को लेके आया, हाबिल जो था मेरे प्रियो, उसने बहुत सोच समझ के मेरे प्रियो जब उसने भेड़ को जब मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख लेके आया, मेरे प्रियो बहुत ही फ्रेश भेंट था। उसमें कोई दाग नहीं था, कोई घाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे पे उसने उत्तम चीजों को मेरे पे उसने परमेश्वर को क्या किया, उसने बलिदान के रूप में चढ़ाया। तो आज विशेषकर मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे पे आज हमें कैन के समान आज बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें हाबिल के समान मेरे पे परमेश्वर के एक उत्तम चीज़ों को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। मेरे पे जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो मेरे पे अपने हृदय को साफ करें, अपने जीवन को साफ करें। अगर आपके जीवन में कुछ बुराइयां हैं या कुछ ऐसी गलत आदतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, मेरे पे उन सारे चीज़ों को क्या कह जाते हैं, अपने जीवन के अंदर से अलग करें। अगर आपके जीवन के अंदर से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं उन चीज़ों से अलग हो सकूं, तो मेरे पे मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से सहायता मांगे। और जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर मेरी सहायता कर, तब वो परमेश्वर क्या जानते हैं, वो आपके जीवन में सहायता करेगा उन चीज़ों से बाहर निकलने में। और जब आप मेरे पे उन चीज़ों से बाहर निकल करके जब आप परमेश्वर के पास जब खड़े होंगे, जब उसके पवित्र तंबू के पास खड़े होंगे, उसके नज़दीकी जब आप खड़े होंगे, और मेरे प्रियो आप टूटा मन होकर के मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान चढ़ाएंगे, मेरे प्रियो जब अपना जीवन जब आप परमेश्वर को देंगे, मेरे प्रियो अपना समय जब आप परमेश्वर को देंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन से मेरे प्रियो एक व्हाइट कलर का मेरे पे एक पवित्र धुआं मेरे पे आपके जीवन से जब वो निकलेगा, मेरे पे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। मेरे पे हाबिल भी जानते हैं, परमेश्वर को एक उत्तम चीज दिया कि आप तैयार हैं
परमेश्वर को एक उत्तम चीजों को परमेश्वर के देने के लिए, अगर आप सचमुच मेरे पे उस हाबिल के समान अगर आप परमेश्वर को एक उत्तम चीजों को देने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूं कि अगर आप परमेश्वर के लिए एक उत्तम चीजों को देने जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थनाओं से क्या होता है, प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, अगर आप डरते हो, कांपते हो, थर थराते हुए जब आप परमेश्वर के सम्मुख में चलते हैं, मेरे प्रियो अपना जीवन जब आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते, अपना समय मेरे प्रियो परमेश्वर को देते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को मेरे प्रियो ग्रहण करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा जानते हैं, वो आदर करेगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर जो मेरे पे मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे पे अगर हम दाऊद के जीवन को देखें ना, मेरे पे दाऊद ने मेरे पे एक उत्तम चीजों को परमेश्वर के लिए दिया। मेरे पे उसने अपना समय दिया, अपना जीवन मेरे पे दाऊद ने परमेश्वर को दे दिया, जिसके वजह से मेरे पियो परमेश्वर जानते हैं उसकी प्रार्थनाओं से, उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आमेन। क्या उस दाऊद के समान क्या आप तैयार हैं? क्या उस मूसा के समान क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। मेरे पे अगर हम पौलुस के जीवन को देखें ना, पौलुस एक समय ऐसा था मेरे पियो, वो विश्वासियों को जाते मारता कूटता था और जेल में जाकर उसे बंद कर देता था। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह के साथ मेरे पे उसका आमना सामना मुलाकात हुआ। बाइबल बताती है कि उसका जीवन बदल गया और मेरे पे उसने एक उत्तम चीजों को मेरे पे उसने अपना जीवन का उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। और परमेश्वर ने पौलुस को मेरे पे अद्भुत रीति से क्या क्या इस्तेमाल किया। हालेलुया। अगर आज की शाम अगर आप अपना जीवन अगर आप प्रभु के लिए देते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करेगा। कब मेरा बेटा मुझे आवाज देगा, कब मेरी बेटी मुझे आवाज देगी कि मैं सुनूंगा और मैं उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूं कि आपका जीवन भी हाबिल के समान बन जाए, कि आप परमेश्वर के एक उत्तम भेंट परमेश्वर को बलिदान कर सके, एक उत्तम बलिदान परमेश्वर को समर्पित कर सके और परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं पिता इस सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। प्रभु आपने ये समय मेरे परमेश्वर हमें दिया, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, प्रभु ये वचन के प्रकाशन जो हमारे जीवन में खोला, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सुनने वाले हैं पिता, हर एक के जीवन के पिता इस वचन से बोल और बातचीत कर और अपनी महिमा को प्रकट कर। प्रभु मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर एक जन का जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमेन। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीष दे।